हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 का 13वां सवाल। इसके पहले के हम सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं 13वां सवाल। तो 13वें वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने अभी पहले की सभी क्लासों को नहीं देखा है तो भाई एक बार जरूर देख लेना है। उन सभी क्लासों को देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक पड़ी। फिर हमने देखा प्रश्न क्रमांक 13वां है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात ये बनती है आपसे कि गुणज होते क्या है। गुणज मतलब गुणा। तो 8 से गुणा करने पर प्रथम 15 पदों तक कौन सी संख्या आती है वो ज्ञात करें। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। चलो यहाँ से देखेंगे। फिर हम सॉल्व करने से पहले अगर चैनल पर नया आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को पेस्ट कर दो। जो पहले से हैं वो लाइक और शेयर की संख्या बढ़ा दें। यहाँ से हमने इसे हल किया। इसे हल करेंगे हम दो प्रकार से। वो दोनों प्रकार ही आपको यही बताए जाएंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज। तो सबसे पहला 8 का जो 15 पहला वाला गुणज होगा वो एपी में पहला 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौको 32। कहाँ तक करना है? 15 पदों तक। तो हमने यहाँ 8 में 15 का गुणा कर दिया। लिख सकते हैं 15 पदों तक। 15 पदों तक। 15 पदों तक। प्रथम पद पदा था इसलिए हमने यहाँ कर दिया 15 पदों तक। तो यहाँ से क्या निकला हमारा? a बराबर 8 और d बराबर भी 8 और n के हैं 15 पद और साथ में an हमने देख लिया 15 अट्ठे 120 होता है। सबसे पहले Sn वाले सूत्र को हमने यहाँ से देखा। Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा सूत्र होता है हमारा Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक a प्लस an। तो हम यहाँ इन दोनों सूत्रों को प्रयोग करके सवाल लगाएंगे। तो हमने देखा Sn का मान हमें अभी भी ज्ञात नहीं है, पर n का मान हमें ज्ञात है। तो n 15 बटे 2 का 2 कोष्टक 2 गुणे a का मान 8 है और प्लस का प्लस, पर हमें n का मान ज्ञात है 15 है, कोष्टक का कोष्टक, और d का मान भी हमें ज्ञात है यहाँ से 8 है। तो हमने लिखा S 15 बराबर 15 बटे 2 कोष्टक का कोष्टक 8 दूनी 16 प्लस का प्लस 14 गुणे 8 कोष्टक का कोष्टक। हमने यहाँ से सॉल्व किया बराबर 15 16 14 अट्ठे होता है 112। तो 14 अट्ठे 112 112 में जोड़ दिया हमने 16 तो हो जाएगा S 15 बराबर 15 बटे 2 कितना हुआ 12 में 112 में 16 जोड़ दिया 128। भाई यहाँ से गौर से देखना है। ठीक है, हमने यहाँ से काटा 6 का 6 4 का 400 कितना निकला 15 गुणे 64। 15 का भाग दे दो, 15 गुणा करा दो 64 में, तो 15 ही छिक्का होता है। 15 चौका 60 का 0 हाथ किया 6, तो 15 छिक्का 90 और 96। तो भाई 960 हमारा इसका आंसर। यहाँ से हम n का मान 15 और a का मान है हमारा 8 और an का मान 120 है। तो यहाँ से 15 बटे 2 का 2 और 8 का 8 यहाँ जोड़ दिया तो 128 और यहाँ से 2 से दिया तो 6 और 4। तो फिर करा दो 15 का 64 में गुणा तो कितना आएगा 960। तो भाई जो आपको पसंद हो पहले, लेकिन सवालों को लॉन्ग टर्म से करना सीखना है, क्योंकि लॉन्ग जब आपसे बनने लगेगा तो फिर छोटे वाले तो आप ऑटोमेटिकली करने लगोगे। और पीछे के सभी सवालों को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो भाई जी पूरी तरीके से आपका सवाल हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन तरीके। आप भी पेन लेकर बैठा करो क्लास में, जिससे तुरंत का तुरंत आप लिख सको। इतना टाइम हम बीच में दे देते हैं। तो भाई आज के लिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।